वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में अपना आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से देख सकें। और मैं इसे एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि एक चैप्टर जब भी हमारा किसी भी हमारा कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा मैथमेटिक्स किसी भी सेशन का, तो हम उसके एंड में एक न्यूमेरिकल ज़रूर करेंगे। मीन्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर उन्हें एक वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ आए और डीपली आप उसके अंदर डाइव कर सकें। तो चलिए फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम को किसी भी दो नंबर में किस तरह लगाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर थे, एक 4052 और दूसरा नंबर था 12576। हमें इन दोनों के अंदर इन दोनों का HCF फाइंड करना है, तो हम किस तरह से इन पर यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो हमने देखा था कि स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, दोनों को चेक करते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, और जब हम देख लेते हैं फिर हम उन पर लेमा अप्लाई करते हैं और जो सबसे बड़ा होता है और उसको इस फॉर्मेट में हम लिख देते हैं। जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो एज अ डिविडेंड हमारा काम करता है, और जो नंबर से छोटा होता है दोनों नंबर्स में, उसको हम एज अ डिवाइज़र यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर 4052 हमारा यूज़ होगा। तो हम जब देखते हैं इस नंबर को इससे डिवाइड कर तो हमें पता चलता है कि 420 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, जो कि स्टिल ज़ीरो नहीं है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो है। जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है 420 ज़ीरो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लाना था, ज़ीरो। अगर यहाँ पर हमारा ज़ीरो आ जाता तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता दोनों में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम अगेन डिवीजन लेमा अब इन दोनों नंबर्स पर मीन्स 4052 और 420 पर अप्लाई करेंगे। सिंस इनमें 4052 420 से बड़ा है, तो हम इस पर यूक्लिड्स लेमा अप्लाई करेंगे। वो हम कुछ इस तरह अप्लाई करेंगे, एज अ डिविडेंड हमारा 4052 is equals to 420 times 9 plus 272। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर अभी भी ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर है क्या, नहीं, हमारा रिमाइंडर 272 है, जिसका मतलब अब हमें यूक्लिड्स लेमा अप्लाई करना पड़ेगा 420 और 272 के बीच में। हम ये प्रोसेस जब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। रिमाइंडर ज़ीरो का मतलब वो फैक्टर उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुका है, इसका मतलब वो फैक्टर उन दोनों ही नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हमें नया डिवाइज़र फिर 420 मिला। अगेन हमने जब इसको 272 से डिवाइड करा तो हमें रिमाइंडर में 148 मिला। इसी तरीके से फिर हमने अप्लाई करा तो हमें अगले में 124 मिला, फिर नेक्स्ट 24, एंड ऐसे फिर से हमने अप्लाई करा, फिर 4 मिला रिमाइंडर, देन अगेन फिर इसके बाद हमें ज़ीरो मिला। क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है ज़ीरो बन चुका है तो हमारा प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर हमारा जो डिवाइज़र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डिवाइज़र है इस स्टेज पर 4 है। इसका मतलब 4 हमारा जो है
इन दोनों का HCF है। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो ही हमारा यहाँ पर इन दोनों का HCF होगा। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर दिए भी रखा है कि 24 और 4 का HCF 4, 124 और 24 इनका भी HCF 4 ही है। इसी तरीके से आप जितने भी नंबर्स हमने इस प्रोसीजर में डाले हैं, लिए हैं, उनको आप एक साथ देखें तो उन सभी का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट 4 ही आ रहा है। तो हमें इससे एक और बात क्या पता चलती है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमारा ना सिर्फ HCF को, बड़े लार्जर नंबर्स को कैलकुलेट करने में यूज़फुल है, बट ये हमारा काफ़ी ज़्यादा मदद करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। काफ़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स में इसको हम यूज़ करते हैं कई सॉफ्टवेयर्स में, जो सॉफ्टवेयर हमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में डेटा कुछ सेकंड्स में हमें सॉल्व कर कर इक्वेशंस को देते हैं। हमें इससे क्या पता चलता है, जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये हमारी इन कामों में डेली लाइफ मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत कारगर हैं। ऑल्दो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो बी है हमारा लेमा के अंदर, मैंने आपको बताया था बी है जो होता है हमारा क्वेश्चन होता है। जो हमारा बी एक नंबर होता है डिवाइज़र, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एज अ डिवाइज़र होता है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था कि उससे काउंटिंग नॉट डिफाइन हो जाएगी। ज़ीरो से नॉट डिविजिबिलिटी अभी हम नहीं ले सकते, हमारे लिए स्टिल नॉट डिफाइंड है एट दिस लेवल। और ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही है, मैंने आपको बताया था। सो फर्दर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर हमें मिल जाता है एक एग्जाम्पल। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल मिल जाता है। इस एग्जाम्पल को मैंने मार्क कर रखा है। ओके, ये कहता है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स कोई भी हर पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q की फॉर्म में होता है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, जहां हमारा q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो देखते हैं हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स को प्रूव करने के लिए हम आप देखेंगे कि हम किस तरह से यूक्लिड्स का लेमा यूज़ करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। हमने माना कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ पर हमारा b 2 है। ओके, हम यहाँ पे क्लियरली इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल देखने हैं। मल्टीपल में अगर हम किसी भी नंबर को डिविजिबल दिखा देंगे 2 से तो ऑब्वियसली इवन आ जाएगा। देखिए हम किस तरह से इस फैक्ट को यूज़ करेंगे। तो हमने b को 2 ले लिया। अगेन अब हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि a जो हमारा आएगा वो आएगा 2q प्लस r। ये फॉर्म आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारी ये फॉर्म आ चुकी है, जहाँ पर हमने r की क्या सिचुएशंस, क्या रूल्स पढ़े थे, क्या इंटरवल्स पढ़े थे जिनके बीच में r लाई करता है। तो हमने देखा था फॉर सम इंटीजर जहाँ q इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा एंड हमारा r 0 से 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि हमारा जो r है वो लाई करेगा 0 से 2 तक, मीन्स 2 से तो कम ही, 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें दो फॉर्म्स मिल जाएंगी, a जो है हमारा 2q
टू क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। ओके, तो हमें ए, जब ये दोनों नंबर्स मिल रहे हैं, ए हमें या तो टू क्यूब या टू क्यूब प्लस 1 मिलेगा। अब जब हमें ये नंबर मिलेंगे ही, तो ए जब हमारा टू क्यूब की फॉर्म में होगा, तो हम जानते हैं कि क्यू कोई भी इवन इंटीजर ही होगा। क्यों? अगर ए हमारा 2 टाइम्स, यानी कि हमारा ए 2 से डिविजिबल है, ये कहता है कि क्यू इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2। मीन्स अगर ए हमारा 2 से डिविजिबल है, और ऑब्वियसली गाइस, जब ये हमारा कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो वो एक इवन नंबर ही होता है। ये बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है जो हम सभी जानते हैं, जिसके बेसिस पर हम लेकर चलते हैं मैथमेटिक्स को आगे। नंबर थ्योरी के अंदर इन फैक्ट्स को काफ़ी यूज़ करा जाता है, जब आप आगे पढ़ेंगे। ओके, जो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे, कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स वो इवन भी हो सकते हैं, वो ऑड भी हो सकते हैं। तो हम ऑड को किस तरह समझ सकते हैं? अगर ये नंबर हमारा इवन है, तो इसमें ये नेक्स्ट जो नंबर हमारा कंसेक्यूटिव आएगा, वो ऑब्वियसली हमारा ऑड नंबर ही आएगा। तो मीन्स इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें, तो वो नंबर हमारा ऑड नंबर ही आएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही होगा हमारा। ओके गाइस, इस तरह से हम ये प्रूव करते हैं। अगेन एक और इसी तरह से क्वेश्चन है, और फिर एक न्यूमेरिकल्स भी है। ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद अगर हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपकी एग्जाम्पल 4 में दी गई हैं, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा आती हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछ ली जाती हैं, तो आपको इन्हें सॉल्व करना आना चाहिए। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आप इन्हें पढ़कर देखिएगा, पॉज कर वीडियो इसे सॉल्व करने के लिए कोशिश करिएगा। क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। मैं अभी आपको यहाँ कर नहीं दिखा रहा हूँ। हम कुछ न्यूमेरिकल्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्लेलिस्ट ख़त्म होने के बाद या इस चैप्टर के एंड में हम ज़रूर करेंगे। तो फर्दर अब हम मूव करते हैं। इसके बाद हमें मिलती है एक्सरसाइज 1.1, जिसको आप ट्राई करें, और नहीं समझ आए तो आप क्वेश्चन को कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, देखा है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखे जा सकते हैं। अगेन हमने ये देखा है कि नेचुरल नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट एज अ ट्रीट कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर्स को, नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। प्राइम फैक्टर आपको पता है, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो जैसे हम फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एग्जांपल के लिए दे रखे हैं, जैसे 2 टाइम्स 1 एंड 4 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2, यानी कि 2 और 2 का प्रोडक्ट दोनों ही प्राइम फैक्टर हैं। 253 को हमने लिखा है 11 टाइम्स 23, जो कि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरीके से हम किसी भी नेचुरल नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ कर लिख सकते हैं, ये हमने देखा है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो इसी पर ही बेस्ड है। फर्दर हम देखते हैं ये कैसे काम करती है और क्या है। ये एक आपके पेज नंबर 8 पर फैक्टर ट्री दे रखा है,
फैक्टर ट्री आप सभी लोग जानते हैं और हम छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। किसी भी नंबर को छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तोड़ते चले जाना और एक ब्रांचेस बनाते चले जाना, जिन ब्रांचेस को हम फैक्टर ट्री कहते हैं। इसको तोड़ने का फ़ायदा ये है कि हमें एंड में मिल ज़रूर जाता है कि ये बड़ा नंबर किन छोटी प्रोडक्ट से बना है। ओके, तो हमने एक तरह से क्या देखा है, हमने इस नंबर को 32,760 को हमने तोड़ते तोड़ते कितने पार्ट्स में तोड़ते तोड़ते हम इसको ले आए हैं। तो हमने ये देखा जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसी वजह से हम इसको फैक्टर ट्री भी बोलते हैं और प्राइम फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। तो हमने देखा जब ये फैक्टराइज हो गया, यहाँ पर हमने काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, जिन्हें हम क्लब करके ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 13, जहाँ पर हम गौर से देख सकते हैं कि इनमें से सभी नंबर्स प्राइम हैं। ये प्राइम फैक्टर्स हैं इस बड़े नंबर के। हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में, क्योंकि अगर कोई भी नंबर छोटे फॉर्म्स में टूटता है, अगर उसके कोई छोटे छोटे रिपीटिंग प्राइम फैक्टर हैं, तो हम उसको पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं फॉर कन्वीनियंस। ओके, हम इसी तरीके से जैसे एक बहुत बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स का एक नंबर आपको दे दिया जाए, तो आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? आप उसको भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये दोनों नंबर भी प्राइम हैं, ये आप गौर देखें। तो हम इससे अब पहुंचते हैं हमारी स्टेटमेंट पर, जो कि कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, ये आप पढ़ सकते हैं थ्योरम नंबर 2, जो कि एक और फेमस फंडामेंटल थ्योरम है, जो बोर्ड के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ये कहती है कि हमारा कोई भी हर कंपोजिट नंबर फैक्टराइज किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और जो इसका फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, भले ही आप उसको किसी भी ऑर्डर में लिखें, प्राइम फैक्टर जिस तरह से आ रहे हों। जैसे हम इसी एग्जांपल में नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं और देख लेते हैं। ये गाइस इसका यहाँ पर एक हिस्टोरिकल प्रीव्यू है। ओके, ये थ्योरम हमें दी थी एक काफ़ी मशहूर मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। मैथमेटिक्स में इन्हें प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस भी कहा जाता है। काफ़ी कंट्रीब्यूशंस इन्होंने मैथमेटिक्स में और साइंस में भी दिए। न्यूटन्स और आर्किमिडीज जैसे काफ़ी मैथमेटिशियंस में वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है इन्हें। तो ये थ्योरम हमने देख ली कि किस तरह से काम करती है। तो अब हमें एक एग्जाम्पल चाहिए। ये आप इसको एक यहाँ पर प्रूफ भी कह सकते हैं, जो दिया हुआ है इन जनरल। यहाँ से कोई भी अगर हम एक कंपोजिट नंबर ले लें x, उसको हम फैक्टराइज कर लें, x इज इक्वल टू p1 p2 टू pn, हम उसको pn नंबर्स यानी pn फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स तक हम उसको तोड़ लें और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सच दैट असेंडिंग ऑर्डर का मतलब p1 जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए p2 के, which is again less than equal to p3 and so on till pn। तो अगर हम इन सभी को कंबाइन करेंगे सेम प्राइम्स को, तो हमें जो मिलेगी पावर्स ऑफ प्राइम्स मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस करा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में हम इन्हें लिख देते हैं कन्वीनियंस के लिए। ओके, और हम ये देखेंगे कि इनका फैक्टराइजेशन काफ़ी यूनिक है। वो यूनिक इस वजह से है क्योंकि प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो अपने आप में ही यूनिक होते हैं, वो और किसी का मल्टीपल या फैक्टर नहीं होते। दैट्स वाई वो जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो यूनिक होते हैं वो।
वो आपस में अपने आप में काफ़ी यूनिकनेस, आप इनकी यूनिकनेस यहाँ देख सकते हैं। ये स्टिल फर्दर फैक्टराइज बिल्कुल नहीं हो सकते। और जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसके काफ़ी एप्लीकेशंस भी हैं। हम जैसे कोई एक नंबर कंसिडर कर लें, यहाँ एग्जांपल 5 में इस कंसेप्ट का यूज़ किया गया है। हम एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं 4n, जहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर है। तो हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि जो कोई भी वैल्यू है n की, जिसके लिए 4n जो हमारा डिजिट 0 से एंड कर रहा हो, हमें उस वैल्यू को फाइंड करना है, अगर है तो। अदरवाइज नहीं है तो वो भी हमें फाइंड करके बताना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा नंबर है 4n, किसी भी n के लिए डिजिट 0 को टेंड जब ही करेगा जब वो 5 से डिविजिबल होगा। ये बात आप समझते हैं कि जब भी हमारा नंबर होगा कोई भी, यहाँ पर हमें 4n दे रखा है, तो उसके लिए हमें ये नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी इसके कोई भी प्राइम फैक्टर्स में, जैसे वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने देखा कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 होना चाहिए। दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो वाली, जिसके एंड में ज़ीरो हो, ऐसा कोई भी नंबर, ऐसी कोई भी क्वांटिटी हम देखते हैं कि 5 से डिविजिबल हो जाती है, तो ऐसा सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन हमें क्या मिलता है, हम जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो वो कुछ इस तरह आ जाता है, 4n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2n, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये 2 टाइम्स 2 आ गया, यानी इसकी प्राइम फैक्टर्स के अंदर हमें 5 तो मिला ही नहीं, ये कुछ इस तरह आ गया फ्रेंड्स, 2 टाइम्स 2 टू द पावर n। हमें यहाँ पर कहीं 5 नहीं मिला, मीन्स इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि अगर इसके एंड में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स अगर ये एंड होगा तो या तो किसी इवन नंबर से होगा, या कोई भी, कुछ भी, किसी भी नंबर से एंड हो सकता है। मैं कह रहा हूँ वैसे तो इवन से ही होगा, लेकिन 0 से नहीं होगा। हमने ये देख लिया है क्यों नहीं होगा, वो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने बता दिया है। वैसे हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप अपनी छोटी क्लासेस में करते थे। हम उसको इस तरह से रिकॉल कर लेते हैं हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, कि एलसीएम और एचसीएफ 6 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कुछ इस तरह निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप, 6 का फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइज और 20 के प्राइम फैक्टर्स। तो हम क्या देखते हैं कि जो HCF है 6 और 20 का, वो 2 है, और LCM क्या है 6C, विच इज़ हियर। और ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में कर रखा है। हम यहाँ इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट पर लेके चलेगा, जो आपके काफ़ी काम भी आएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर हमारा जो HCF है इस नंबर का और इन नंबर का LCM, आप ज़रा इसे मल्टीप्लाई करके देखें, मीन्स 2 और 60 को मल्टीप्लाई करके देखें, एंड फिर आप इन दोनों नंबर्स को, मीन्स 6 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, क्या आपका रिजल्ट कुछ इक्विवेलेंट आ रहा है, मीन्स आपका रिजल्ट LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है, और इसी रिजल्ट की वजह से हम एक फैक्ट पर पहुंचते हैं, हमें एक बहुत बढ़िया रिलेशन मिलता है, जो कि ये है
ये मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर रखा है ताकि आप इसे देख सकें। ये थोड़ा दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, तो हमारे पास अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b तो ये रिलेशन ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल है क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, और इंस्टेंटली आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे। नीचे एक न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड, इसी पे बेस दे रखा है एक एग्जाम्पल में, विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 7 ऑन द पेज 10। ये एग्जाम्पल आपको इसी न्यूमेरिकल इसी रिलेशन पे दिया है। ओके गाइस, ये वीडियो को थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। फर्दर प्लेलिस्ट में इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दिया जाएगा।